सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ए के आपके एग्जाम के बारे में, जिसका पेपर कोड है 62051202। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको फॉलो करनी है अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यह कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको ही दिखाकर मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक चीज और याद रखना कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये चीज जरूर पढ़ना है, छात्रों के लिए निर्देश। इसमें बोला गया है कि उत्तर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रम लिखिए, मतलब कि अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर अपना यहाँ पर आपको लिखना है। यह रोल नंबर यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लेना सबसे पहले पेपर को अटेम्प्ट करने से। सेकेंड थिंग इज कि आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले ये देखना कि जैसे यहाँ पे अथवा लिखा है, तो अथवा के बाद भी आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं, क्योंकि अब जैसे आपको एक एक सेक्शन में दो दो चॉइसेस मिल जाएंगी, तो इसीलिए पहले सेक्शंस देख लेना कि कौन कौन सी चॉइसेस है। फिर जैसे आप सिलेक्ट करोगे कि आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है या फिर जैसे नीचे वाला, अब जैसे एक एक कबीर का दोहा टाइप है और एक दूसरा है, तो आप मोस्टली बच्चे ये देखोगे कि कबीर के पसंद करोगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरा पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें दूसरा वाला ज्यादा इजी लग रहा है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि जो छोटा हो ना, उसे प्रेफर जल्दी किया जाता है बच्चों के द्वारा, तो ट्राई करो कि बड़े वाले को करो क्योंकि बड़े वाले में आपको जल्दी आंसर्स मिलते हैं। सेकेंड थिंग इज कि अब जैसे देखोगे खा पार्ट है, इसमें भी आपका सेम यही तरीका है कि आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो ये देख सकते हो, अब इसमें भी दो पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहले आपको एक ही चीज याद रखना है कि आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो पहले देख लेना कि अथवा के बाद भी कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा। कि अगर आपको चॉइसेस मिल रखी है तो आप पहले चॉइसेस वाले क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ो। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको व्याख्या करनी है इन सबकी, एंड हर किसी का एक एक करना है। जैसे कि गा का एक पार्ट करना है, और कई बच्चे क्या करते हैं सारी पार्ट्स अटेम्प्ट कर आते हैं, तो वो काम मत करना क्योंकि उससे जो आपको कई बार मार्क्स कम भी मिलते हैं जो बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एक और है आपके पास, किसी एक कवि का साहित्य परिचय दीजिए। एक तो है बिहारी और दूसरा है धनानंद, तो आपको इनमें से किसी एक का जो है परिचय देना, मतलब ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे, सब कुछ, तो आपको ये सब बताना है। तो सबसे पहले अगर आप लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, इनकी जन्म तिथि अगर आपको पता है तो, इनकी मृत्यु तिथि आपको पता नहीं चाहिए, इनको मतलब क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, इन्होंने मतलब अपनी जैसे कहते हैं ना ऑल ओवर वो रहे कहाँ थे, कहाँ कहाँ उन्होंने स्विच किया था, कि अगर हो सकता है उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही रहे थे या इंडिया में भी कहाँ रहे थे, गुजरात में रहे थे, बिहार में रहे थे, तो अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला, कबीर के दोहों के आधार पर उनकी भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो एक क्वेश्चन है आपके में ये वाला, इसमें आपके पास अथवा भी है, तो आपके एक और चॉइस है, वो है मीरा के पदों का प्रतिपाद्य लिखिए। तो आपको कौन सा इजी लगेगा, मुझे जितना लगता है बहुत बच्चों को इजी लगेगा कबीर के दोहों का, तो आप ट्राई करो कि कौन सा आपको इजी लगता है, जो आपको इजी लगेगा तो वही आप अटेम्प्ट करोगे। पर एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अभी मच्छर आ गया था तो मैंने मच्छर को भी मार दिया। एंड नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर ये वाला, तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दे रखी है। अब चॉइस वाले क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे करने हैं, तो पहले चॉइस के दोनों क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई करो जल्दी से चूज करना कि कौन सा आपको करना है। अब जैसे इनमें से अगर मुझसे पूछा जाए कौन सा करना है, तो मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट वाला करूँ, मेरे नगपति मेरे विशाल हिमालय के प्रति कविता के मूल कथ्य पर विचार कीजिए। दूसरे एक और क्वेश्चन भी आपके पास चॉइस में, तो आपको देखना होगा कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, एंड मोस्टली वो अटेम्प्ट करो जो कि आपको लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा लाइन्स आती हैं। एंड कितने पेजेस लिखने कितने क्वेश्चन के लिए वो मैं आपको बता दूं। अब जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखने ही है इसके लिए। उसके बाद एक चीज और बता देती हूँ आपको, अगर आपको क्वेश्चन 5 नंबर का है, मतलब अगर 3 नंबर का है तो उसके लिए आप 1 पेज लिखोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप 1 या फिर ज्यादा 1.5 पेज लिख सकते हो। आपको इनमें से किसी ने 3 पे टिप्पणी करनी है, जैसे कृष्ण भक्ति धारा, रीति मुख्य काव्य, ब्रजभाषा, उसके बाद आपके पास एक और है नई कविता। तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें, एंड आपको चॉइसेस बहुत मिलती है पेपर में, तो इसलिए मैं आपको पहले कह रही हूँ कि कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पहले पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट थिंग, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना अपने पेपर पे कि क्या क्या है, कि जैसे आपको बोला गया है कि अपना रोल नंबर लिखना है एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सब चीजें आपको पहले पढ़ लेनी है। आगे अगर हम देखें
तो एक और आपसे पूछ, यहाँ पे भी क्या है, कबीर इस संसार को समझाए कि बोर। तो ये आपको पूरा एक और मिला है कबीर का दोहा, एंड इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है, एंड इसमें आपको अपनी व्याख्या वगैरह करनी है। वैसे ये खा पाठ भी है एंड वैसे ये गा पाठ भी है। जैसे आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि आपको दोहों का जरूर पूछा जाएगा, तो आपको जितने भी दोहे हैं उन्हें जरूर पढ़ने हैं अच्छे से। एंड जितने भी आपको इसमें भी दिखा रही, इस पेपर से भी एक बार वो पढ़ लो ना, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको फिर से ये बोला गया है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आपको किसी एक का ही दे रहा है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है आपके पास, कबीर की कविताओं के व्यक्त सामाजिक चेतना पर विचार कीजिए एंड मीरा की भाषा पर विचार कीजिए। इसमें मेरे को मीरा की भाषा पर विचार करना ज्यादा इजी लगेगा। नेक्स्ट थिंग एक और दिया हुआ आपके पास, एंड आप देखोगे तो क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम चॉइसेस दी हुई हैं, तो इसलिए पहले चॉइसेस पढ़ो और फिर अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करो। स्टिल आपकी अब कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे दोहे दिखाए हैं, जितने भी दोहे दिखाए मैं आपको एक बार स्क्रीन छोटी करके दिखा देती हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको अगर आपको ईजी रहेगा तो। एंड ये एक खा पार्ट है इसका, और एक ये रहा आपके पास गा पार्ट, एंड ये रहा ऊपर का पार्ट का थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे ऐसे है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट हिसाब से लेना पड़ेगा, वरना मैं देख लेती हूँ अगर, या तो आप पहले ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने भी दोहे हैं ना उन्हें अच्छे से पढ़ो सारे, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। स्टिल अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।